लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्मी। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी। पहले भी कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का एक केस सामने आया, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, पागल भीड़ ने एक लड़के मोहम्मद इसरार को खंबे से बांधकर पीट कर सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि शायद वो भूखा था। उसने मंदिर से सिर्फ और सिर्फ एक केला चुरा कर खाया था। मोहम्मद इसरार मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं था, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। जाहिर सी बात है, आदमी अगर सामान्य नहीं है तो उसे मालूम ही नहीं है कि वो चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है। और उसे यकीनन भूख लगी होगी। चोरी करना होता तो वो कोई और चीज़ चोरी करता, सिर्फ एक केला चुरा खाया। इस पर भीड़ ने उसे पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। क्योंकि मोहम्मद इसरार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, इसलिए वो अपनी सफाई में ठीक से कोई बात बता भी नहीं सका। पागल हाथियों की तरह भीड़ ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। आखिर में उसने दम तोड़ दिया। मोहम्मद इसरार के वालिद और उसकी 4 बहनों ने बताया कि वो गली में छोटा मोटा काम करता था। किसी का सामान उठा दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो लोग 20 रुपया 50 रुपया दे दिया करते थे। ये उसके घर के आसपास के हिंदू लोगों ने भी यही बात बताई। ऐ हिंदू धर्म के ठेकेदारों, तुम हिंदू धर्म की कौन सी छवि विश्व के सामने पेश कर रहे हो? जरा सोचो, विश्व में कोई भी व्यक्ति जब ये जानेगा कि हिंदू धर्म के अनुयायियों ने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला कि उसने मंदिर से केला चुरा कर खाया था, तो उसके दिलो दिमाग में हिंदू धर्म की कौन सी छवि बनेगी? आप हिंदू धर्म का ऊपर ले जा रहे हो या उसे धरातल में ले जा रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, इसी दिल्ली में न जाने कितने गुरुद्वारे हैं जो रोज लंगर बांटते हैं, पूरा खाना बांटते हैं, बिना इस बात की तफरीक किए कि श्रद्धालु सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है। अभी पिछले कोरोना काल में ही, ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है, जब प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंस गए थे, न उनके पास खाने को कुछ था न पैसे थे, इन्हीं गुरुद्वारों ने सड़क पर लंगर लगा के रोज लोगों को खाना खिलाया, बिना इस बात की तफरीक किए कि वो सिख है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है। हमारे इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि बिना किसी वजह के एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि जैसे उसने सारी की सारी मानव जाति का कत्ल कर दिया। इस्लाम धर्म में पड़ोसी की बहुत अहमियत दी गई है। याद रखिए, पड़ोसी, मुस्लिम पड़ोसी नहीं, सिर्फ पड़ोसी का लफ्ज़ आया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाता है और तुम पेट भर कर खाना खा के सो जाते हो, चाहे तुमने कितनी ही ईमानदारी से और कितनी ही मेहनत करके वो पैसा कमाया है, उस पैसे से खाना खाया है, तुम्हारा खाना हराम है। कहाँ हिंदू धर्म को ले जा रहे हो? इस देश को कहाँ ले जा रहे हो? ईश्वर के लिए अब भी होश के नाखून ले आओ। बहुत नुकसान कर चुके तुम हिंदू धर्म का, अब और नुकसान मत करो। एक बार फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं कि सच में अगर तुम हिंदू धर्म को ऊपर ले जाना चाहते हो तो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हिंदू धर्म की छवि पूरे विश्व में बहुत ही खराब हो जाएगी। दोस्तों,
हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जारी हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय ज़रूर दें कि हम इस चैनल को और अच्छा बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।